Good morning, everyone. So, in our previous class, we did Pythagoras theorem, and it was just explained in the previous class. And I told you that this is the important theorem, and three theorems are there in the chapter, and three theorems will come in all the three sets. ठीक है, ऐसा जनरली होता है कि ये आपकी थ्योरम्स आती ही आती हैं। तो इन थ्योरम्स को बहुत अच्छे से समझ के आप लोगों ने बार बार रिटन प्रैक्टिस करनी है, so that they can set in your mind at the time of your exam. You can do them very well. So this is the way to write the theorem, Pythagoras theorem. As Sundaram said, I am explaining the theorem again. Pythagoras theorem, you all very well know that it is what? If you have a right triangle ABC, उसमें hypotenuse square. Good morning, Mayank. Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square होता है, right? So we have to show that AC square is equal to AB square plus BC square. उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन की थी फ्रॉम पॉइंट बी, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था AC के ऊपर, ठीक है? उससे आपके पास क्या हुआ, ये जो बड़े वाला ट्राइंगल था इसके दो पार्ट्स हो गए, और ये भी राइट ट्राइंगल बना, ये भी राइट ट्राइंगल बना. नाउ टोटल वी हैव थ्री राइट ट्राइंगल्स, दो तो ये छोटे वाले और एक बड़े वाला राइट ट्राइंगल, ठीक है? तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बड़े वाले राइट ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के साथ सिमिलर कर दिया, ठीक है? बड़े राइट ट्राइंगल को ए डी बी के साथ सिमिलर करने के लिए आपने यूज करी एंगल एंगल सिमिलैरिटी, और वो एंगल एंगल कैसे हुआ, बड़े एंगल में और इस छोटे ट्राइंगल में, बड़ा ट्राइंगल और छोटा ट्राइंगल में एंगल ए दोनों में सेम है, एंगल ए इसमें भी है, एंगल ए बड़े में भी है, ठीक है? एक तो एंगल ए, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दिस इज कॉमन. और दूसरा हमने लिया कि इस छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल डी 90 है, बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल बी 90 है. सो वी हैव रिटन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है? सो जैसे ही आपके दो एंगल्स इक्वल हुए, द टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर. और सिमिलैरिटी लिखते टाइम आपने सीक्वेंस का ध्यान रखना है. वी आर टेकिंग एबीसी, बड़े वाला तो हमने एबीसी सीक्वेंस एक ही बार ले लिया. उस अब इसके अकॉर्डिंग ए के सामने ए है तो ए के सामने ए, बी के लिए डी है तो बी की जगह पे डी, ठीक है? एडी तो हो गए. अब तीसरा पॉइंट आप अपने आप ले लेंगे, आपका ट्रायंगल डी था, आ चुके तीसरा पॉइंट बी, ठीक है? ये दोनों अगर सिमिलर हो गए, हमारे पास क्या है, इस बड़े वाली ट्राइंगल में और इस छोटे वाली ट्राइंगल में दोनों में ए बी आ रहा है, ठीक है? तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसके साइड्स को प्रोपोर्शनल लिख रहे हैं ए बी के अकॉर्डिंग. ए बी हमारा कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो ये ए बी है और एक इधर से ये ए बी है, ठीक है? तो अगर यहाँ से ए बी लेते हो, इधर से आपको लेना पड़ेगा ए डी, फर्स्ट टू अल्फाबेट्स, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू, अब ए बी यहाँ पे आ रहा है तो हमें ये लेने पड़ेंगे, AC अपॉन ए बी, AC अपॉन ए बी, ठीक है? दो बार ए बी आ गया, जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप पहुंच जाओगे ए बी स्क्वायर के ऊपर. ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू ए डी, ठीक है? फिर आपने ली दूसरी ट्राइंगल, बड़े वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल जो आपकी है, ठीक है? इन दोनों ट्राइंगल्स की भी सिमिलैरिटी आपने प्रूव करनी है, और वो किस तरह से करेंगे, आपके पास एंगल C कॉमन है छोटे वाली ट्राइंगल में और बड़ी ट्राइंगल में, ये वाला एंगल इस छोटी ट्राइंगल में भी और बड़ी ट्राइंगल में भी, सो दिस इज कॉमन. सेकेंड आपने कहा कि बड़ी ट्राइंगल का एंगल बी 90, इस ट्राइंगल का एंगल डी 90, सो वी हैव रिटन बी इज इक्वल टू डी. अब फिर से हमारी जो बड़ी एबीसी ट्राइंगल थी वो किसके सिमिलर हो गई, यहाँ से आपने सी ले रखा है, सी के सामने सी, बी के सामने डी, ये बी, बी के सामने डी, सी और डी हो गए. आपके पास ट्राइंगल है बीडीसी, तो थर्ड पॉइंट आपका आ गया बी, ठीक है? अब यहां से आपको क्या चाहिए, किसको स्क्रीन ठीक नहीं दिख रही, स्क्रीन में प्रॉब्लम है बेटा? क्योंकि मेरी तरफ से तो बिल्कुल ओके है. चलो देन कंटिन्यू. प्रियांशु ठीक है? सुंदरम? यस मैम. चलो देन लेट वी कंटिन्यू. ये आपके दो ट्राइंगल सिमिलर हो गई. इधर से आप क्या लोगे, इस ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल में आपका BC कॉमन है, सो हमने BC वाली लेनी है. इधर से BC ले रहे हो तो इधर से DC आ गया, सो वी हैव BC अपॉन DC.
अब इधर से BC ले लो, अगर इधर से BC ले रहे हो तो इधर से आएगा AC, ठीक है, तो AC अपॉन BC, दिस इज इक्वल टू AC अपॉन BC, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई होते ही ये बन गया BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC, ठीक है। नाउ AB स्क्वायर, ये BC स्क्वायर, और हमें क्या चाहिए, हमें तो इन दोनों का सम चाहिए, तो दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड कर दिया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी आपने एज इट इज लिख दिया, ये भी लिख दिया। हाँ जी बेटा बोलो। कल वाला ही लिखा है, ये आप ऑलरेडी वैसे कर चुके हो। उसके बाद जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, यहां से आपने AC इंटू AD इंटू AC यहाँ से आया, और AC इंटू DC यहाँ से आया, इसमें से AC आपने बाहर निकाल दिया, व्हाट इज लेफ्ट, AD लेफ्ट फ्रॉम हेयर, DC फ्रॉम हेयर, ठीक है। AC तो एज इट इज AD प्लस DC, AD प्लस DC क्या बन गया, पूरी साइड AC, तो AD प्लस DC की जगह हमने पुट कर दिया AC, और ये हो गया AC इंटू AC, AC स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपका प्रूव हो गया that AB square plus BC square is equal to AC square, perpendicular square plus base square is equal to hypotenuse square, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद आप दोबारा लिखोगे, थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, वो क्लियर रहेगा, ठीक है। चलिए पाइथागोरस थ्योरम के बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके क्वेश्चंस। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 6.5 yes, where we are given three sides and we have to tell whether this is right triangle or not, whether the sides are making right triangle or not। ये आप पहले कर भी चुके हैं, इसका एक पार्ट कर लेते हैं। 50, 80, 100, you are given three sides 50, 80 and 100, you have to tell whether these are the sides of a right triangle or not। करो, परपेंडिकुलर बेस एज्यूम कर लो, बस हाइपोटेन्यूज आपने सबसे लंबे वाली साइड लेनी है। Take the squares of all the three sides, 50 square 2500, 80 square 6400, 50 square plus 80 square, इसकी आपने वैल्यू निकाली, this is 2500 and this one is 6400, और अगर आप प्लस करें मैम गलत आ रही है, इक्वली आ रही है, और इसका स्क्वायर करते हो तो you will get 10,000। both the values are not equal, because they are not equal, so these sides cannot be the sides of a right triangle, ठीक है। आपके पाइथागोरस थ्योरम अगर सेटिस्फाई होती है तो राइट ट्रायंगल होगा, नहीं तो नहीं होगा। now the next question, in the next question you are given that PQR is a triangle right angled at P। अभी आपको अगर पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गई है तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। PQR is a right triangle right angled at P, और यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस पॉइंट इज M, and we have to show that PM square is equal to QM into MR, PM square is equal to QM into MR, this is to prove। जैसे आपने उसमें सिमिलैरिटी की थी ना, सेम वैसे ही यहाँ पर भी बड़े वाले ट्राइंगल की छोटी छोटी ट्राइंगल्स के साथ सिमिलैरिटी प्रूव करनी है। in you are given in triangle PQR, angle P is 90 degree and और क्या गिवन है आपको, PM is perpendicular to QR, एक ये आपको गिवन है। now प्रूव करते हैं। in the proof we are taking triangle PQR, और कौन सा लूं जल्दी से बताओ, PQM एक एक करके हम लेंगे। एक बारी PQR को PQM के साथ लेते हैं। ये वाला ट्रायंगल बता दो कौन सा एंगल किसके इक्वल है जल्दी से। एंगल M तो 90 डिग्री है, तो एंगल M किसके इक्वल हुआ, एंगल M PQM का 90, तो PQR का कौन सा 90 है, P, एंगल P is equal to एंगल M because they both are 90 डिग्री। और दूसरा कॉमन कौन सा है, एंगल क्यों कॉमन है,
कॉमन है। एंगल Q इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। दो एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो ट्राइंगल्स हो गए सिमिलर। सो वी हैव ट्राइंगल PQR सिमिलर ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बनेगा? क्या लिखूं बताओ? P के सामने M Q के सामने Q और MQ तीसरा कौन सा रह गया? P पॉइंट। सो थर्ड P बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, अब फिर से वही जैसे आपने किया था, इसमें अभी नहीं कर रहे। देखो PM QM MR चाहिए हमें, PM चाहिए, QM चाहिए, MR चाहिए। दैट मीन्स हमारी कौन कौन सी ट्राइंगल्स की बात हो रही है? PM QM MR। तो बड़े वाले ट्राइंगल की तो कोई भी साइड नहीं आ रही। PM QM इस ट्राइंगल की है, PM MR इस ट्राइंगल की है। तो हमें इन दोनों ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी आपस में करनी पड़ेगी, और वो आपस में नहीं हो सकती। उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको भी बड़े वाली के सिमिलर करते हैं, इसको भी बड़े वाली के सिमिलर करते हैं, और फिर ये दोनों हम कह देंगे कि अगर दोनों ही PQR के सिमिलर हैं तो दोनों आपस में भी सिमिलर है। राइट, एक तो हमने ये कर दिया। फिर हम कह रहे हैं दूसरी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PQR एंड अब कौन सी ट्राइंगल लेनी है? PMR दिस ट्राइंगल। हाँ जी, PMR। कौन सा एंगल किसके इक्वल लिखो, जल्दी बताओ। मैम एंगल M इक्वल्स टू एंगल P। P इज इक्वल टू M लिखेंगे क्योंकि मैंने पहले PQR लिखा है ना, तो पहले इसका ओके एंगल मैम। PMR का पीछे लिख लेते हैं। ये दोनों एंगल क्यों कॉमन नहीं है? नहीं, एंगल एंगल R कॉमन है। एंगल R is common to both the triangles। और अगर दो एंगल्स हो गए इक्वल, सो व्हाट कैन वी से? ट्राइंगल PQR किसके सिमिलर आएगा? आप जरा देख के बताओ। M R MRP के। MRP। ठीक है, P की जगह M, P की जगह M, R की जगह पे R। ये गड़बड़ हो गई भाई, R पीछे है ना, तो आपको R लिखना पड़ेगा पीछे, और तीसरा रह गया P, तो MPR हो जाएगा। ठीक है, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अब ये आपस में सिमिलर, इसको नंबर 1 ले लो, इसको नंबर 2 ले लो। व्हाट कैन वी से फ्रॉम 1 and 2? PQR इसके सिमिलर, PQR इसके सिमिलर, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए। ठीक है, सो वी कैन से दैट ट्राइंगल MQP सिमिलर ट्राइंगल MPR। ठीक है, अगर ये सिमिलर हो गए तो इनकी साइड्स क्या हो जाएंगी? प्रोपोर्शनल। ठीक है, और हमें कौन कौन सी साइड चाहिए? अब हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हमें चाहिए PM, राइट, PM का स्क्वायर। तो PM यहां से आ गई PM, नीचे आएगा नहीं आएगा, सामने लिख लेती हूँ मैं, फिगर को इरेज कर रही हूँ। आपने लिखा है ट्राइंगल MQP सिमिलर ट्राइंगल MPR। चलो, अब हमें चाहिए ये रिजल्ट। ठीक है, उसके लिए हमें चाहिए PM, तो यहां से लेते हैं PM अपॉन क्या लूं? अपॉन में क्या लूं? अगर इधर से PM लिया है तो उधर से क्या आ जाएगा? QM। QM कहाँ से आ गया? अच्छा नहीं, अच्छा आप उल्टा ले रहे हो। ओके, चलो मैं पहले इसका ले रही हूँ, यहां से लिया है मैंने PM, तो वहां से क्या लूं? RP RP RM MRM M और इधर से RM। ठीक है, PM और RM तो आ गए, PM आ गया, RM आ गया, अब रह गया QM। ठीक है, तो अब लो यहां से आप QM, इधर से हमने लिया QM, तो नीचे क्या आएगा? PM। PM। PM ठीक है, अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, PM इंटू PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR या RM, एक ही बात है। ठीक है, यही रिजल्ट आपको चाहिए था, आप अपने रिजल्ट पर पहुंच गए। क्लियर हो गया? बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सी दो ट्राइंगल्स लेनी पड़ेंगी कि आपकी सिमिलैरिटी वहां से होकर और आपका रिजल्ट तक आप पहुंच जाओ। ठीक है, चलिए, दिस वाज द क्वेश्चन।
number 2, and now we are on third question. कर दूं नाइरेस? Yes, ma'am. नहीं तो बाद में Yes, ma'am. वीडियो चला के फिर स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो आप। चलिए, next one is, now the third question is, in the given figure ABD is a triangle right angled at A. Again we have a right triangle right angled at A. This is A, और ये D and this is B. AB triangle है, and from point A we have taken the perpendicular AC. बिल्कुल सेम फिगर आ गई आपकी। AC the perpendicular on BD, and now we have to prove that AB square is equal to BC into BD. 3 पार्ट्स अब आपने प्रूव करने हैं। AB square is equal to BC into BD. हाँ जी, AC square BC DC, और जो थर्ड आपने प्रूव करना है दैट इज AD square is equal to BD CD. AD square is BD into CD. अब इसको देख के हम ये देखते हैं कि हमें कौन से ट्राइंगल की सिमिलरिटी चाहिए। AB BC BD, कौन से दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है? AB BC एंड BD, कौन से दो ट्राइंगल्स की बात हुई है बेटा? ABD की और ACD की। बिल्कुल, आपको एक तो ये AB साइड ली है AB, और ये एक BD साइड ली है, और तीसरी हमने कौन सी है? BC, ये वाली साइड है। ठीक है, तो हमारे पास कौन से दो ट्राइंगल्स हुए? एक तो ये वाला और एक बड़े वाला। ठीक है, तो दैट मीन्स आपको प्रूव करनी पड़ेगी इस छोटे वाले ट्राइंगल की सिमिलैरिटी और एक बड़े वाले ट्राइंगल की सिमिलैरिटी। करो, फर्स्ट का प्रूव करो। मुझे लगता है अब आप कर लोगे इस क्वेश्चन को। इन ट्राइंगल ABD, बड़े वाला जो है ना उसको हम आगे लिखेंगे, उसका सीक्वेंस हम सेम रखेंगे। एंड ट्राइंगल ABC, बताओ ABD का क्या ABC के किसके इक्वल है? एंगल C के इक्वल होगा 90 डिग्री। एंगल D कॉमन। यस, एंगल D कॉमन। D नहीं मैम सॉरी, एंगल B कॉमन। एंगल Angle B common. Yes, angle B is common. So we can say that triangle ABD similar to triangle कौन सा? सीक्वेंस में बोलो। B और A के सामने C, क्योंकि A C के इक्वल है, B के इक्वल है, तो B के सामने B और D के सामने जो तीसरा पॉइंट रह गया वो A बाय एंगल। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। अब पहुंचते हैं हम अपने रिजल्ट पर। मुझे चाहिए AD स्क्वायर, तो एक बार AB यहाँ से ले लो, एक बार AB यहाँ से ले लो। ठीक है, अगर यहाँ से आप AB लिख रहे हो तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा? BC। हाँ जी, ये इधर के दो अल्फाबेट्स, इधर के दो अल्फाबेट्स इज इक्वल टू, अब BD रह गया, C upon A। BD अपॉन BD अपॉन BA या AB। ठीक है, क्रॉस करो, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। हो गया एक रिजल्ट। अब दूसरे रिजल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा कि नाउ यू वांट AC सिमिलर AC BC BC, AC ये साइड, BC ये साइड, और BC ये वाली साइड। अब कौन से दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है? ABC ट्राइंगल ABC और ACD। हाँ, ABC और ADC, इन दोनों को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि आप सॉरी सिमिलर, इन दोनों की सिमिलैरिटी हम डायरेक्ट प्रूव इसलिए नहीं करते क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये दोनों एंगल्स 90 है, उसके अलावा हमें नहीं पता कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बजाय कि इन दोनों को आपस में करें, हम इसको बड़े वाले के इक्वल कर चुके हैं, अब हम इसको बड़े वाले के इक्वल करेंगे। ठीक है, फिर हम कहेंगे कि दोनों आपस में भी इक्वल हो गए। राइट, अब बड़े इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, पहले छोटे वाले की। इन ट्रायंगल ABD
एंड ट्राइंगल ACD। बोलो जल्दी से क्या क्या किसके इक्वल है? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, मैम डी कॉमन। एंगल डी कॉमन, एंगल मैम A हो गया सिमिलर। एंगल C 90 डिग्री के हो गए और एंगल D कॉमन हो गया दोनों में, ठीक है। और जैसे ही आपके दो एंगल्स इक्वल, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर, ABD सिमिलैरिटी बताओ किसके आई? मैम सी, हाँ जी, मैम सी डी ए डी। D के सामने D, बाकी रह गया A, सो CA। AD। ठीक है। अब यहाँ से ना मेरा थर्ड पार्ट प्रूव हो रहा है, पहले थर्ड को कर लेते हैं फिर हम सेकंड पे आ जाएंगे, राइट। यहाँ से AD BD CD, चलो AD चाहिए पहले, तो AD अगर आप लिख रहे हो तो AD अपॉन बी डी। BC। AD अपॉन BD कह रहे हो, लिख दो AD अपॉन मैम BD। BC। मैम सी डी CD BC तो नहीं कहीं भी होगा। नहीं। चलो AD अपॉन BD लिख दिया, आप उल्टा बता रहे हो। यहाँ से यू सेड AD, अगर यहाँ से AD लिख लिया तो यहाँ से आ गया हमारे पास BD, ठीक है। अब क्या रह गया? AD BD हो चुका, CD रह गया। क्या लिखो? CD कैसे लाऊं? अभी बताते हो मयंक, बताओ। DC अपॉन AC। मैम ऊपर सी डी लिख के मैम नीचे ए डी। बिल्कुल ठीक है, ऊपर CD आ जाएगा आपका यहाँ से, क्योंकि अब आपने उल्टा कर दिया। यहाँ पर आपने ना पहले इसकी साइड लिखी है, तो इसके सामने भी अब इसी की साइड लिखेंगे CD, और अगर यहाँ से CD ले रहे हो तो यहाँ से क्या हो जाएगा? AD। और अगर इसका प्रॉपर सीक्वेंस नहीं लिखना चाह रहे हो तो थोड़ा सा और सीक्वेंस में लिख लो। आपको चाहिए, मैंने बोला था कि हमें AD चाहिए और BD चाहिए, AD BD CD, तो यहाँ से आपको BD नजर आ रहा है, आप BD ले लो। अगर आप यहाँ से BD ले रहे हो तो BD अपॉन AD हो गया, ठीक है। और दूसरा आपको चाहिए BD AD हो चुके हैं, अब आपको चाहिए CD, तो CD आपको कहाँ से दिख रहा है? ये CD नजर आ रहा है, नीचे आएगा क्योंकि पीछे है तो नीचे आएगा, और CD अगर यहाँ से लिया है तो यहाँ से हो गया AD, ठीक है। नाउ क्रॉस करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, इसको इसके पास पहुंचाया यू विल गेट AD स्क्वायर, और ये आपस में पहुंचे यू विल गेट BD इंटू CD, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया थर्ड रिजल्ट, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD, ठीक है। हाँ जी, अब आपका क्वेश्चन कि एंगल D कॉमन कैसे है। हमने लिए हैं बेटा एक तो ये वाला ट्राइंगल, और एक बात कर रहे हैं हम बड़े वाले ट्राइंगल की। ये जो एंगल है ये बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल है, और यही एंगल आपका इस लाइनिंग वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, बिल्कुल पूरा का पूरा आ रहा है, ठीक है। तो ये इसीलिए ये एंगल जो है कॉमन हो गया दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, राइट। हो गया क्लियर मयंक? यस मैम। चलिए अब बात कर रहे हैं हम बीच वाले पार्ट की। हमारा ये सेकंड पार्ट अभी प्रूव नहीं हुआ, इसको प्रूव करने के लिए अभी आपने क्या किया था? ABD किसके इक्वल यहां से था? BC CBA। CBA हम या CBA के, हम CBA के सिमिलर आया था। CBA, ठीक है। CBA ये आया था हमारा, हमारी ये क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ से हमने ये लिया है दोनों, इसको लिया है 2, ठीक है। मुझे दोनों छोटे वाले चाहिए, वो मेरे कहाँ से आएंगे? जब मैं बड़े वाले के साथ और इधर भी बड़े वाले के साथ सिमिलैरिटी देखूंगी। इधर से ABD CBA के है, ये ABD CAD के इक्वल है, दैट मींस व्हाट कैन आई से फ्रॉम 1 and 2? क्या लिख दूं? ट्रायंगल, इधर से CBA सिमिलर ट्रायंगल, कौन सा हो गया? CAD, ठीक है। बस मेरे को यहाँ इन दोनों से इतना ही लिखना था। अब मैं चल रही हूँ, मुझे जो प्रूव करना है उसके ऊपर, उसके अकॉर्डिंग देख लो बीच वाले पार्ट में आपको क्या क्या चाहिए, अकॉर्डिंगली वी विल राइट।
आपको चाहिए AC, BC, DC। चलो ढूंढो, ये रहा AC अपॉन क्या आ जाएगा? BC। तुम तो उल्टा ही CD। पीछे वाले से मैं आगे वाले का पूछती हूँ, आप मुझे पीछे वाले के CD आएगा। AC अपॉन CD CD इज इक्वल टू CD हो चुका, AC BC चाहिए, AB लिया BC, AB upon BD। BC अपॉन AC। AC, ये BC है तो इधर से AC क्रॉस मल्टीप्लाई, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD। दिस इज योर सेकेंड रिजल्ट। Hence ठीक proved। है, हेंस प्रूव्ड। हमने 3 क्वेश्चंस किए और तीनों में हम एक ही चीज को बार बार प्रूव कर रहे हैं, है ना? चलिए इरेज कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABC is an isosceles right angled triangle, right angled at C। देखो राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है। अच्छा, कौन सी 2 साइड्स यहाँ पे इक्वल होंगे? AB और BC। हाँ जी, इसमें AB और BC इक्वल होंगे। राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कभी भी किसी इनमें से किसी 2 के इक्वल नहीं हो सकता। हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होती है। अब बताओ क्या किसके इक्वल है? AC and BC। यस, परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो सकते हैं, हाइपोटेन्यूज कभी भी इन दोनों में से किसी के इक्वल नहीं हो सकता। और आपने जो प्रूव करना है दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू double of sorry, we have to show that AB square is equal to 2AC square। AB square is equal to 2AC square। ठीक है, चलो प्रूव करो। आपको ये पता है कि ये राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है और कुछ स्क्वायर स्क्वायर्स आपने निकालना है। ठीक है, जब भी राइट ट्राइंगल गिवन हो और आपने जो प्रूव करना है वो स्क्वायर्स में है तो आपने पाइथागोरस थ्योरम लगानी ही लगानी है। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाट कैन वी राइट फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम? AB square हाँ is जी, equal to AC plus BC square। yes, we have AB square is equal to AC square plus BC square। but मुझे जो प्रूव करना है उसमें AB चाहिए और AC चाहिए। AB चाहिए, AC अलाउड है, BC तो अलाउड ही नहीं है, तो BC को यहाँ से मैम, हटाना मैम पड़ेगा। AC मैम BC के इक्वल है। yes, मैम, because given है BC is equal to AC, so we will put BC is equal to AC। ये हो गया AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना हो गया? 2AC स्क्वायर। 2AC। so we have AB स्क्वायर is equal to 2AC स्क्वायर। ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी का उल्टा है। उसमें आपको ये गिवन है, आपने प्रूव करना है कि ये राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करोगे? अगर किसी ट्राइंगल को राइट ट्राइंगल प्रूव करना है तो क्या प्रूव करेंगे? साइड एक एंगल 90 डिग्री दिखाना चाहिएगा। एंगल 90 एक दिखाने? एंगल 90 डिग्री। नहीं नहीं नहीं, जब भी हमने ट्राइंगल को राइट ट्राइंगल प्रूव करना है ना तो हम उसे पाइथागोरस थ्योरम दिखा देते हैं ना। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, Yes, जब मैंने ma'am। कहा था कि ये 3 साइड्स बताओ है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम वो करेंगे। अब आपको जो गिवन था वो टू प्रूव में पहुंच चुका है, सिर्फ आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल एज इट इज है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल और इसके साथ साथ आपको गिवन है AC इज इक्वल टू BC एंड जो आपने प्रूव किया था क्या था? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ये हमें गिवन है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। और हमने प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज राइट ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, अब प्रूफ करते हैं। जो हमें गिवन होता है हम तो उसी से ही चल सकते हैं, जैसे आपने उसमें किया। अब इसको बिल्कुल उसका उल्टा उल्टा चला दो। उसमें आपका ये रिजल्ट लास्ट में आया था, इसको हमने पहले लिख दिया। ठीक है, 2AC स्क्वायर आपका कहाँ से आया था? मैम BC मैम BC AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर से। यस, हमने लिखा था AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, बट मुझे AC स्क्वायर तो है
यहाँ पर AC किसके इक्वल है, BC के इक्वल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दिस इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। नाउ आई हैव AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये क्या हो गई, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गई। और अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गई तो ये क्या हो गया, राइट ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल। बिल्कुल उसका उल्टा क्वेश्चन है। हो गया क्लियर? चलो अब ये थ्योरम वाला छोड़ के मैं सिर्फ करने वाला क्वेश्चन एक करवा रही हूँ ताकि आपका थोड़ा सा और इंटरेस्ट आ जाए इसमें। कर दूं इसे रेस? एक सेकंड। यस मैम। अगला जो क्वेश्चन है उसमें एक लेडर है जो कि दीवार के साथ रखी हुई है। लेडर को दीवार के साथ रखते हो तो कैसे, कितने एंगल पे रखनी पड़ती है? कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? कोई नहीं है, आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, अगर आप लेडर को दीवार के साथ रखते हो तो कितने एंगल पे रखनी पड़ती है? क्या 90 डिग्री एंगल पे रख सकते हैं? नो मैम। नहीं रख सकते उसको। 60। कुछ भी 90 के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसको थोड़ा सा आपको टेढ़ा करके ही रखना पड़ता है। सो दे आर सेइंग कि एक 10 मीटर लंबी लेडर है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। बाकी हम कल करेंगे, नहीं तो फिर आप वो हो जाओगे, बिल्कुल पक जाओगे। A ladder is 10 meter long, reaches a window 8 meter above the ground. एक 8 मीटर ऊंची विंडो तक ये पहुंच रही है लेडर, ठीक है। लेडर आपने रखी और ये 8 मीटर ऊंची विंडो पर पहुंच रही है। दिस इज 10 मीटर। वी हैव टू फाइंड कि ये लेडर का जो बेस है वो उस वॉल से कितना दूर होगा। बता सकते हो? यस मैम। मैम पाइथागोरस थ्योरम से। बिल्कुल पाइथागोरस पाइथागोरस। हाँ जी लगा दो। 100 minus 64 36 36 मैम AC 6 आएगा। कितना आएगा? 6 मीटर डिस्टेंस। 6 मीटर, बिल्कुल ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 10 स्क्वायर, लेट दिस इज x, is minus 8 square is equal to x square. Base square is equal to hypotenuse square minus perpendicular square. So 10 square is 100, 8 square is 64, and 100 minus 64 is 36. But this is x square. We have to find only x. So we will take the root of the other side. Square will be shifted over there, and root 36 is equal to 6 मीटर. तो आपका डिस्टेंस आ गया लेटर का फ्रॉम द वॉल इज 6 मीटर। एक 10th और है इसी तरह का, उसके बाद आई विल एंड द क्लास। अ गाई वायर अटैच्ड टू वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। एक आपका पोल है 18 मीटर का, उससे आपने एक वायर अटैच की है और जो वायर है उसकी लेंथ है 24 मीटर। 18 मीटर का ये पोल है, इसके साथ एक वायर अटैच करके आपने खींच के इसे दूर बांध दिया और ये जो वायर है दिस इज 24 मीटर लॉन्ग। वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टैक बी ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी टॉट। बिल्कुल एकदम स्ट्रेट वायर हो जाए, खिंच जाए। आप इस तरह से उसे उससे कितनी दूर बांधोगे पोल से? पाइथागोरस इसमें भी लग जाएगा। बिल्कुल लगा दो। तो मैम 6√7 आया। ओके 24 स्क्वायर माइनस 18। यस मैम 6√7 है। चलो 24 स्क्वायर कितना आया वो बता दो। मैम 576। 576 and 18 square is मैम 324। ओके और माइनस करके मैम 252। so we have x square is equal to 252, x is equal to under the root 252। क्या निकाला फिर इससे बाहर, क्या निकाला? 6। AC इसको आपने ब्रेक कर दिया 252 को,